वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। आज का जो वीडियो है ये मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है और हम आज पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस कि किसी भी मैट्रिक्स पे या मैट्राइसिस पे किस किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैथ खाली सॉल्व करने का चीज़ है, मैथ का भी नोट्स बनाना होता है। तो पहला चीज जो है एडिशन देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर, और तीसरा देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कहने का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो देखिए, सबसे पहला जो कंडीशन है एडिशन के लिए, लेट्स प्रोसीड विद द एडिशन फर्स्ट। तो ध्यान से समझिएगा, एडिशन का जो पहला कंडीशन है कि टू मैट्राइसेस शुड बी कॉम्पेरेबल। अगर आपको याद होगा कि कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स पिछले वीडियो में क्या था, कल के क्लास में, वैसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो जाए, नॉट मैट्रिक्स, वैसे मैट्राइसेज। मैट्राइसेज इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, बहुवचन, सुने हो ना। तो ए एक मैट्रिक्स हो गया, बी दूसरा मैट्रिक्स, तो एक से अधिक मैट्रिक्स मतलब एक से ज्यादा बहुत, है कि नहीं, तो बहुवचन। तो बहुवचन कहने का मतलब है मैट्राइसेज। तो ए और बी मैट्रिक्स को हम चाहते हैं कि दोनों को ऐड कर दें। ए और बी मैट्रिक्स को हम चाहते हैं दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। चलो, उससे पहले तुमसे क्वेश्चन है, एक गौशाला, वही गौशाला ऐसा होगा, एक गौशाला, ठीक है, जिसमें 4 बकरी, ठीक है। दूसरा गौशाला जिसमें 6 बकरी, टोटल कै बकरी, 6 और 4 10 बकरी। लेकिन वही कहें कि इसमें बकरी और इसमें गाय, 4 बकरी और 6 गाय, कितना गाय, बोले बौरा गया मास्टर, बकरी और गाय को जोड़ेंगे कैसे, दोनों तो अलग अलग प्रजाति का है, जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। दैट इज वाई टू मैट्राइसेस कैन नॉट बी एडेड व्हेन दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो दो मैट्राइसेज हम तभी ऐड कर पाएंगे स्टूडेंट जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कि द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्राइसेज शुड बी सेम फॉर एडिशन। एडिशन के लिए दो मैट्राइसेज, उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, दे शुड बी ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होने चाहिए। तब दो मैट्राइसेज को हम क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज कहता है कि एडिशन है क्या। तो एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी है, B11, B12, B13, B21, B22 और B23। हम चाहते हैं, देखो इसका भी ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3। हम चाहते हैं इन दोनों मैट्राइसेस को ऐड कर दें। हम क्या चाहते हैं, इन दोनों मैट्राइसेस को ऐड कर दें। तो एडिशन के लिए क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो यहाँ जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। जो इस पोजीशन पे है इसी पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करेंगे। जो इस पोजीशन पे है ए में, बी में उसी पोजीशन के एलिमेंट को हम उससे ऐड करेंगे। तो हमारा a प्लस बी जो होगा बाबू, ये क्या होगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस A22, बी नजी B21, A22 प्लस B22, A13 23 प्लस B23, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन, बहुत सिंपल है।
ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर, ये और आसान चीज है। उससे पहले आप जरा एडिशन को लिख लीजिए, ये चीज को। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। मान लेते हैं स्टूडेंट कि ए कोई मैट्रिक्स है, A11, चाहे नंबर ही लेते हैं ना, 2 3 1 5 1 0 2 8 2। हम चाहते हैं कि a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये स्केलर क्या है? कोई भी प्योर नंबर, कोई भी प्योर नंबर, कोई भी रियल नंबर है कि नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। हम चाहते हैं कि a को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 एक स्केलर हो गया। इस स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए इसके सभी एलिमेंट से उस स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया काम। सभी सारे एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स है? 3 3 3 3 3 3 9 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ 2 के जगह पे हम कितना कर दें? 3 कर देते हैं। तो 3 × 2 3 × 3 3 × 1। अब ऐसा ये नहीं सोचने लग जाना कि सर 2 को हटा है क्यों, क्या दिक्कत था 2 में? कोई दिक्कत नहीं था भाई, 2 भी रख सकते थे, ठीक है। चलिए, फिर सोच रहा होगा तो फिर हटाए का है, हटा दिए, मन किया। 3 × 5 3 × 1 3 × 0 3 × 2 3 × 8 एंड 3 × 2। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा? 3a। तो चलिए इस चीज़ को भी लिख लीजिए, बहुत आसान है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब है कि आप उसके सभी, उस मैट्रिक्स के उस स्केलर से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर मतलब प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में आप उस स्केलर से उसके सभी एलिमेंट्स को गुना कर रहे हैं। इसमें 9 एलिमेंट है, तो 3 से किए तो 9 एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इस चीज को जरा सा लिख लीजिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स B था, B में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और B के जितने भी एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट्स में हमने 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एंड आर 5 becomes this। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंस। अब सबसे पहले नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है भाई? एक मैट्रिक्स मान लो A है कि नहीं, तो उसका -a क्या होगा? जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। किसी नंबर का नेगेटिव क्या होगा? जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1 से मल्टीप्लाई कर देने पे हो जाता है। तो a अगर इतना है तो -a कितना हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -a इतना हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। डिफरेंस क्या होता है जी? a - b। एक्चुअली ये 2 मैट्रिक्स का एडिशन है। a और -b का क्या है? एडिशन है। जैसे देखो a और b 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो देख लीजिए a - b, मतलब इसको माइनस कर दीजिए तो a - ऐसे आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है? माइनस करना। बहुत 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 आसान है। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी देखो, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम मुझे 5.1 का जो पूरा केसी सिन्हा का सॉल्यूशन भी अपलोड करना है। चलिए ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का।
हमारा आज का ये जो वीडियो है वो छोटा बनेगा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन नहीं है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ, सर क्या बोल रहे हैं सर आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन के किन कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है। ये बचपन में हमने 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो a प्लस बी और उसमें c ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी साथ में। a प्लस नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस a, दोनों क्या आएगा, a ही आएगा। a माइनस a और माइनस a प्लस a ये नल मैट्रिक्स देगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आज ही, एक और वीडियो अपलोड करूंगा स्टूडेंट, जिसमें 5.1 केसी सिन्हा का 5.1 का पूरा सॉल्यूशन होगा, एक ही वीडियो में होगा, ठीक है। तो आप पेशेंटली देखिएगा, हालांकि 5.1 में उस तरह का कोई जान है नहीं चैप्टर में। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आज ही, कि मैं उसमें सारा का सारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि जैसे देखिए एक के जैसा दूसरा प्रॉब्लम एग्जैक्टली वैसा ही है, तो वो सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। वीडियो का लेंथ भी बहुत अच्छा खासा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि एक छोटा वीडियो बनाएं, ठीक है। तो भी वो करीब 1 घंटे का तो हो ही जाएगा, 37 प्रॉब्लम्स है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले अभी तुरंत दूसरे वीडियो में। चलिए, दैट्स ऑल।